हाय एवरीवन, इन दिस टॉपिक मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी और उसको हम बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इसको हम देखेंगे। मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये सेशन जो होगा हिंदी में होगा, लेकिन अगर आप तमिल, तेलुगु या स्पेनिश, इंग्लिश या किसी भी अन्य भाषा में अगर इसको आप सुनना चाहते हैं तो सेटिंग टैब पे क्लिक करिए और आपकी भाषा का चयन करिए और आपको फिर ये आपकी जो भी लैंग्वेज होगी उसमें अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपकी भाषा अवेलेबल नहीं है तो डोंट वरी, सो टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स कि इस भाषा में भी अवेलेबल करा दिया जाए तो हम इस सेशन को उस भाषा में भी अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसकी अकाउंटिंग भी होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज का उपयोग किया जाता है। जब मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है, पहले तो इसको समझते हैं कि प्रीपेड और एक्सपेंसेस है क्या। प्रीपेड का मतलब हो जाता है गाइस अर्ली पेमेंट। क्या हो जाता है? अर्ली पेमेंट। अब ये पेमेंट कौन करता है? अगर कंपनी या मैं फंड की बात करूं, कंपनी या फंड इन दोनों को जब भी अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विस चाहिए एंड उस सर्विस का पेमेंट अगर वो बिजनेस या फंड एंटिटी अपने वेंडर्स को मान के चलिए एडवांस में पे करती है तो उन पूरे एक्सपेंसेस को कहा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मान के चलिए ऑडिट फीस की अगर मैं बात करूं, ऑडिट फीस क्या होता है? ऑडिटर यानी कि केपीएमजी या कोई भी इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं कि जो ऑडिटिंग की सर्विसेज कंपनीज या फंड एंटिटीज को देता है, उसके लिए ऑडिटिंग कंपनीज जो ऑडिट परफॉर्म करते हैं क्वार्टरली बेसिस, वो क्या कर सकते हैं? वो कहेंगे कि देखो, हमारा पूरे साल भर का फीस है $12,000। हम एवरी क्वार्टर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डेटा को रिव्यू करके आपको ऑडिट का सर्टिफिकेट दे देंगे। बट आपको क्या करना है कि उसके लिए एक ही बार में आप हमें पेमेंट दे दीजिए $12,000। वो भी आप 1 जनवरी 2025 को पेमेंट कर दीजिए, उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, और हम आपको सर्विस 31 दिसंबर तक 2025 के तब तक आपको सर्विस दे देंगे। आपको ये समझ में आया होगा? तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिट पेमेंट है वो हम एडवांस में कर रहे हैं ऑडिटर्स को एंड उसके बदले में ऑडिटर्स हमें कंटिन्यूअसली सर्विस देता जाएगा और उस एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे। अब इसमें यह भी है, देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब हम ट्रीट करेंगे तो इसको करंट एसेट्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है। क्यों? इसका मतलब यह है, हमने तो पेमेंट दे दिया है, जब भी हमें लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें आगे पुश नहीं करना है, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, तब इसको कैंसिल करके उस पैसे को वापस लिया जा सकता है। इसके तौर पर अगर देखा जाए तो वो करंट एसेट्स बिजनेस या फंड की होगी और इसको करंट एसेट्स के तौर पर भी देखा जा सकता है। दूसरी इसमें चीज इंपॉर्टेंट होती है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एसेट्स कहते हैं। उस प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब हम करंट एसेट्स कहते हैं, सो उस एसेट्स को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अमोर्टाइजेशन। कि जो रिक्लासिफिकेशन करता है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स टू एक्सपेंसेस जो एक्चुअली रियलाइज्ड होते हैं आफ्टर एवरी क्वार्टर और मे बी आफ्टर एवरी एंड ऑफ द बिजनेस डेज। क्योंकि मैं एक्सपेंसेस या इनकम की बात दोनों की भी करूं तो इसका कैलकुलेशन डे वाइज होता है। एवरी ईयर के कुछ डेज है, जैसे 365 डेज या 360 डेज या 366 डेज, इसके बेसिस पे ही पूरे एक्सपेंसेस और इनकम को फाइनेंस और अकाउंटिंग में कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा और एक वे है कि जिसमें हम
मंथली बेसिस भी एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं। साल में 12 मंथ होते हैं यानी कि 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस को हम जितना भी अमाउंट होती है, जैसे मान के चलिए 12,000 मैंने कहा था प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। अगर मैं मंथली अगर उसको देखूं, एनुअली 12,000 है, मंथली उसका हो जाएगा 1,000। सो मुझे अकाउंटिंग भी अगर करनी है तो 1,000 के एक्सपेंसेस की करनी होगी और उसको एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट करना होगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो पहले तो इसको डिकोड करते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस है क्या। प्रीपेड मतलब अर्ली पेमेंट या एडवांस में पेमेंट देना। एडवांस में क्या करना, पेमेंट दे देना। और जब एडवांस में पेमेंट हो जाता है तो वो पेमेंट किस लिए होगा, कोई तो एक्सपेंस होगा ना। अभी एक्सपेंस क्या है, खर्च, किसी न किसी खर्चे के लिए दिया होगा। सो यहां पर मैंने कहा था कि ऑडिट फीस के लिए दिया हुआ है, ऑडिट फीस। सो जो केपीएमजी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है या सीए के ऑडिटिंग फर्म्स है, वो ऑडिटिंग सर्विस देते हैं और उसके लिए हम उनको ऑडिट फीस दे देते हैं। और इसकी अकाउंटिंग करने के लिए वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है। अगर अकाउंटिंग डेली है, जैसे म्यूचुअल फंड में डेली अकाउंटिंग होती है, तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग डेली करनी पड़ती है। अगर मंथली है तो मंथली, ईयरली है तो ईयरली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, उस बेसिस पे उसकी अकाउंटिंग करी जाती है। ठीक है। अब इसमें चैलेंज क्या हो जाता है समझिए। जब अकाउंटिंग की ये साइकिल है, अभी अकाउंटिंग की साइकिल जो है क्या है, वो तो 12 मंथ्स में एक बार यानी कि ईयरली है, बट एक्सपेंसेस इनके हो सकता है कि एवरी क्वार्टर जब फंड अपना स्टेटमेंट प्रोड्यूस करे तब उसको अपने जो भी एक्सपेंसेस पे करे हुए हैं उसको उस क्वार्टर के हिसाब से रिकॉर्ड करना होता है, राइट। अब मैंने जो कहा, देखिए एबीसी कोई कंपनी है, उस कंपनी ने क्या किया, एक ऑडिटिंग फर्म जिसको हम केपीएमजी कहेंगे, केपीएमजी एक ऑडिटिंग फर्म है, उसको हायर किया है अपने ऑडिटिंग सर्विसेज के लिए। एंड उस कंपनी को ऑन 1 जनवरी 2025 को उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत $12,000 यानी कि $12,000 यूएसडी पेमेंट उस कंपनी ने केपीएमजी को किया ऑडिटिंग सर्विसेज के लिए। एंड केपीएमजी ने कमिट किया हुआ है कि वो केपीएमजी फर्म पूरे 12 महीने के लिए, यानी कि एवरी क्वार्टर, आफ्टर एवरी एंड ऑफ क्वार्टर, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे तब केपीएमजी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिव्यू करेगा और कंफर्मेशन देगा। इसके लिए ये सर्विस एक्सपेंसेस है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है। बट जब अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने के लिए बैठेगा और अकाउंटिंग करना चाहेगा उस प्रीपेड एक्सपेंसेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो अकाउंटिंग कैसे होगी, इसको भी तो समझना होगा। देखो, जब एक्सपेंसेस पूरे पे हो ही गए हैं एडवांस में, यानी कि 1 जनवरी 2025 ये साइकिल है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब क्वार्टर जब ये शुरू हो जाती है, इस क्वार्टर में मंथ में आपको दिखेंगे जनवरी, फेब एंड मार्च। मार्च में इसकी अकाउंटिंग करी जाएगी, तो मार्च में अकाउंटिंग डेट है। बट जब इसकी जर्नल एंट्री बनेगी या जर्नल एंट्री अगर कोई 1 जनवरी को भी रिकॉर्ड करना चाहेगा या उस डेट से कोई रिकॉर्ड करना चाहेगा यहां पर भी, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी उसको हम समझते हैं। देखो, 1 जनवरी डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, तो समझ जाइए डेट को। डेट अगर आप नहीं समझोगे तो आप अकाउंटिंग एंट्री कभी भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैप्चर किया जाएगा और उस हिसाब से उसका इंपैक्ट दिखाया जाएगा। ट्रांजैक्शन डेट है, इसका मतलब वैल्यू डेट है, वैल्यू डेट से इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री अगर मैं पोस्ट कर रहा हूं, तो जर्नल एंट्री जब मैं पोस्ट करूंगा तो पोस्टिंग डेट हो जाएगी। पोस्टिंग डेट क्या है यहां पे, 31 को, क्योंकि क्वार्टरली अकाउंटिंग है, दिसंबर 2025, सॉरी 30, नॉट दिसंबर, माय बैड, क्वार्टरली डेट है। जब क्वार्टरली डेट हो जाएगा, अब अजूम कर लीजिए मार्च
2025, यानी कि ये पोस्टिंग डेट है। जब पोस्टिंग डेट पे मैं अकाउंटिंग एंट्री प्रिपेयर करूंगा तो मुझे पहली एंट्री जो बनानी पड़ेगी प्रीपेड एक्सपेंस के लिए बनानी पड़ेगी। अब ये प्रीपेड एक्सपेंस यहां पर क्या है, ऑडिट एक्सपेंसेस हुआ है, तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे। ऑडिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। टोटल अमाउंट कितनी होगी, 12,000, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 12,000 का हुआ था। सही कह रहा हूं मैं, 12,000 की होगी। देखो ये जो ऑडिट एक्सपेंसेस है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसको हम प्रीपेड जब कहेंगे तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री का जो इंपैक्ट होगा वो बैलेंस शीट पे जाएगा, राइट। और ये जो कैश बैलेंस है वो भी बैलेंस शीट के साइड इंपैक्ट दिखेगा आपको, कैश कम हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री बैलेंस शीट में आपको दिखेगी, और आपकी जो करंट एसेट्स है वो बढ़ेगी, और कैश जो है करंट एसेट्स वो भी है वो घटेगी। तो इसका मतलब क्या है, $12,000 से कैश कम होगा, $12,000 का एक आइटम पोस्ट किया जाएगा जो होगा प्रीपेड ऑडिट एक्सपेंस। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि सर कैश को हमने क्रेडिट क्यों लिखा। देखो कैश एसेट है, कोई भी चीज, ये रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस से कोई भी चीज चली जाती है तो उसको हम क्रेडिट ही करेंगे। अगर बिजनेस में कोई चीज आती है और वो रियल है तो उसको हम क्या कहेंगे, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये टैब क्या है, मेरे लिए एसेट है। अगर मैं इसको परचेस करता हूं, ये रियल है, तो डेबिट लिखूंगा मैं उसको, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट इस एसेट को लाने के लिए मैंने कुछ अपने जेब से पैसे दे दिए, तो जब ये पैसे जाएंगे मेरे जेब से तो इसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कैश को हम बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस शीट की जो साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, यानी कि कैश ऑलरेडी डेबिट साइड बैठा हुआ होता है। कैश बढ़ता है, आता है तो डेबिट ही होगा, बट जब जाएगा तो उसको डेबिट यानी कि रिड्यूस करना पड़ेगा, मींस क्रेडिट करोगे तो ही वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड तभी जाके बैलेंस शीट के बैलेंसेस टाई होंगे। और एक्सपेंसेस हम डेबिट क्यों करते हैं, अगर ऐसा सवाल है। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, एंड नॉमिनल अकाउंट आपको पता है, डेबिट साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। बाय डिफॉल्ट अगर एक्सपेंसेस है, चाहे प्रीपेड हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, डायरेक्टली उसको डेबिट कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब सवाल यह है कि सर 31 मार्च को जब यहां पे अकाउंटिंग हो रही है तो एक क्वार्टर भी तो कंप्लीट हुआ है, राइट। एंड ये जो एक्सपेंसेस है पूरे साल भर के लिए दिए गए हैं, अगर आप देखोगे तो, यानी कि क्वार्टरली कितने एक्सपेंसेस होंगे। देखो हर एक क्वार्टर में $3,000 के एक्सपेंसेस होंगे। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरी क्वार्टर एंड पे $3,000 के एक्सपेंसेस भी तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। यस, करने पड़ेंगे, और इसलिए मैंने पहली एंट्री जो करी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब मेरी दूसरी अकाउंटिंग एंट्री होगी क्वार्टर एंड पे, जो ये एंट्री होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, जिसमें $3,000 की मैं अकाउंटिंग एंट्री बना दूंगा। हो गया। अब ये जो एक्सपेंस है पीएनएल को जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी एक्सपेंसेस रियलाइज्ड होते हैं, सुनिए बात को, जब भी एक्सपेंसेस रियलाइज्ड होते हैं वो पीएनएल पे जाते हैं, और जब वो रियलाइज्ड नहीं यानी कि ड्यू है, रिसीवेबल या पेबल के तौर पर अगर दिखेंगे तो वो बैलेंस शीट में जाते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट में
जितने भी रिसीवेबल और जितने भी पेएबल है, जितने भी ड्यू है, ड्यू टू रिसीव है, पूरा कच्चा चिट्ठा बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड किया जाता है। और पीएनएल पे तो वही होगा, या तो वो एक्सपेंसेस पेड हुआ है, या तो इनकम रिसीव्ड हुआ है, या होने वाला है, उस केस में भी आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। जब दूसरी एक वजह होगी व्हाई वी कॉल प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एन एसेट, इसलिए बोलेंगे क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हम बैलेंस शीट के डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल ये होगा कि सर कैन यू क्विकली आप बना के दिखाओगे कैसे दिखता है? मान के चलिए ये है आपका बैलेंस शीट, ये है एसेट साइड, एसेट्स पूरे बैलेंसेस डेबिट होते हैं, एंड ये है लायबिलिटी साइड, ये होता है क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी। यहां पे दिखेगा कैसे? देखो, कैपिटल मान के चलिए इतना आया था 1 लाख। अब उसमें से कैपिटल जब आया तो आपको दिखेगा कैश बैलेंस कितना, 1 लाख। अब उसमें से क्या हुआ है? उसमें से ये हुआ है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है, प्रीपेड एक्सपेंस 12,000 का हुआ है, यानी कि दिया हुआ है, वो भी हमने एसेट साइड लिखा। लेकिन कैश को हमें इंपैक्ट करना पड़ेगा। कैश को आप लिखिए एक्सपेंस माइनस 12,000। सो आपका नेट जो बैलेंस यहां पर आएगा वो कितना आएगा? 1 लाख ही रहेगा, यानी कि टोटल एसेट्स कितना है? 1 लाख ही है। हाँ, लेकिन कैश का जो नेट बैलेंस दिखेगा, नेट क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस जब दिखेगा वो कितना होगा? 88,000 का होगा। 88,000 प्लस 12,000, इन दोनों को आप ऐड करिए, जो आपका जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स कितना दिख रहा है? 1 लाख का दिख रहा है। सही कह रहा हूं मैं? और बैलेंस शीट टाई हो जाएगा, आपका लायबिलिटी 1 लाख है इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। दिस इज हाउ रिप्रेजेंटेशन लुक्स लाइक। जब हमने पहली जर्नल एंट्री बनाई थी तो ऐसे दिखेगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश में से हमने 12,000 रुपए को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और मैंने सिंपली कहा है किसी भी, देखो, ट्रांजैक्शंस को तो नहीं, रियल एसेट्स को अगर आप बाहर निकाल देते हो तो उसको क्रेडिट ही लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर अगर सेशन चाहिए तो कमेंट करिए। यस, वी नीड डीप और डिटेल्ड सेशन ऑन रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, उसका कैटेगराइजेशन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिकॉर्ड सेशन फॉर यू, जो हर कोई समझेगा। यस, ठीक है। तो इस तरह से उसका प्रीपेड एसेट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। पहला अगर आप इंपैक्ट देखोगे, ये वाला प्रीपेड एक्सपेंस, तो इस केस में ये बन जाता है करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि इसका इंपैक्ट ही बैलेंस शीट के एसेट साइड पे है, पीएनएल पे गया ही नहीं है। पीएनएल पे तो तब जाएगा जिसको हम इस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। कौन से वाले? इस डेट पे जब हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तब जाएगा। ये 31 मार्च 2025, इस डेट पे जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो 3,000 रुपीज का पेमेंट मुझे, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है कहां पे? यहां पे जो है इस एंट्री को दिखाने के लिए, ये सेकंड वाली एंट्री 12,000 रुपए का प्रीपेड एक्सपेंस, उसमें से 3,000 माइनस हो जाएंगे तो 9,000 के ही बचेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। बट 3,000 को मुझे उस अकाउंटिंग डेट पे उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मैंने 3 महीने की सर्विस अपने ऑडिटर से ली हुई है। सिंपल। और यहां पे फिर पीएनएल पे कैसे दिखेगा सर उस एंट्री को? देखो, जब मैं अभी एक्सपेंसेस रियलाइज्ड करूंगा तो यहां पर ऐसे दिखेगा, एक्सपेंस 3,000। सो नेट बैलेंस कितना हो जाएगा यहां पर? ओनली 9,000 हो जाएगा। अब 9,000 प्लस 88 अगर आप करोगे, आप कर लेना 870, मतलब 9 यहां पे हो जाएगा। अपडेटेड बैलेंस कितना होगा? 97,000 का होगा, राइट। यहां पर एडजस्टमेंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस या लॉस के तौर पर दिखेगा -3,000। सो ये बैलेंस शीट आपका टाई होगा
97,000, राइट। जब आप सेकंड एंट्री पोस्ट करोगे तो, बट पीएनएल पे इसका क्या इंपैक्ट होगा? हम पीएनएल पे अगर हम जाते हैं, ये पीएनएल रहेगा, इनकम स्टेटमेंट, इसको कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये है डेबिट साइड, इसको हम कहेंगे एक्सपेंस और लॉसेस के लिए होता है। क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन रिकॉर्ड होता है पीएनएल के। क्रेडिट साइड अगर आप लिखोगे, लेकिन जब हम प्रोफेशनल तौर पर बात करेंगे तो इसके टाइप्स है। ये इसको टी साइज बैलेंस शीट और फॉर्मेट कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे। बट अगर मैं डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड होते हैं, राइट। ऑडिट फी कितनी है? 3000 की है, 3000 मैंने रिकॉर्ड किया। और इसको ही मैं अगर आगे लेके जाऊं तो इस केस में, अभी के केस में क्या है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कुछ भी नहीं है, तो जो भी होगा वो लॉस के तौर पर दिखा जाएगा, राइट। 3000, एंड इस लॉस को हम जब बैलेंस शीट पे लेके जाएंगे, तो बैलेंस शीट में बस सिंपली यही दिखेगा लॉस, एंड वो कैपिटल को इंपैक्ट करेगा। सो नेट अपडेटेड कैपिटल वुड बी 97,000। तो इस तरह से उसकी अकाउंटिंग घूमती है गाइस। देखो हमने क्या क्या देखा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है और लाइफ साइकिल कैसी होती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी कि एंट्रीज एडजस्ट कैसे होती है, इसको एडजस्ट करना होता है। जब ये एंट्री पोस्ट आप एवरी क्वार्टर करोगे, जब तक प्रीपेड एक्सपेंसेस जीरो नहीं होते तब तक हमें करना पड़ता है, उसी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं, क्योंकि हम करंट एसेट्स को एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहेंगे अमोर्टाइजेशन। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? अमोर्टाइजेशन। और इसको प्रोफेशनल वर्ड में यह भी कहा जा सकता है रिक्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट। हम पहले वो प्रीपेड एसेट्स था तो हम उसको अभी एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी कहा जाता है। अपनी अपनी लैंग्वेज है, जैसे IFRS, GAAP, बहुत सारी चीजें इसमें आपको दिखेगी। और हमने ये भी देखा कि उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट या पीएनएल पे जर्नल एंट्रीज का कैसे होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको ट्राई करना है और उसका आंसर यू कैन ट्राई टू पोस्ट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि यह सवाल एपेक्स के इंटरव्यू में पूछा गया था। एपेक्स के इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया था, मान के चलिए फंड मैनेजर पेड 10,000 USD audit fee in advance to KPMG in the month of April 2024, but the accounting cycle was 1st January to 31st of December. An accountant was preparing accounting pack for Q2. So what would be the journal entry in this particular case? What would be the impact? How you can deal with this? तो ये सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर आप कोशिश करो कमेंट सेक्शन में देने की। और इसके अलावा इस सेशन से आपने क्या सीखा तो उसका भी फीडबैक मुझे चाहिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए एंड आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। यस, एंड अगर
आप प्राइवेट इक्विटी अकाउंटिंग, हेज फंड, लोन सिंडिकेशन या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसमें से किसी भी रोल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या कर रहे हो, आपका 2 लाख 3 लाख रुपए पे करने का कोई मतलब कैपेसिटी है नहीं है, तो हम 1000 रुपीज, 5000, 10,000, 20,000 विद इन 1 लाख के रेंज में कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड और लोन सिंडिकेशंस के मेरे कुछ पर्सनल सोर्सेस है विच आई रेफर फॉर अ प्राइवेट इक्विटी और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस विच कैन बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू, वो आप एक्सेस कर सकते हो। यस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इमीडिएटली उसको एक्सेस करिए और सीखने की कोशिश करिए। एंड सेशन अगर अच्छा लगा सो मेक श्योर कि आप उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर रहे हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू।